हाय एवरीवन, आज का जो हमारा प्रश्न है, बहुपद 4x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है भाई? बहुपद 4x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कितना पद है भाई? दो पद है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे 4x² माइनस 3। जब भी दो पद वाले प्रश्न हो ना और उसका शून्यक पूछे तो क्या करना है? उसको रूट में लेके जाना है। तो जो भाई यहाँ देखिए स्क्वायर में करना है ताकि हम फॉर्मूला लगा सके। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, देखिए 4 है ना, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर है तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों का क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 को जब 3 से गुना करें तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हम 3 के जगह पे √3 को कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे √3 का भाई स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए ये कोई फॉर्मूला लग रहा है, देखिए इसको हम यदि हम a माने और इसको क्या माने b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ हम बराबर में जीरो लिख सकते हैं, ठीक है? तो बराबर में आप जीरो भी ले लेना, है ना। ये क्या फॉर्मूला है भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो वही अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो ए कितना है? 2x, तो ए प्लस बी कितना है आपका? √3। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना लिखना है आपको? जीरो लिखना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे भाई? दोनों तरफ आपका क्या लिखेंगे? दोनों तरफ देखिए बराबर जीरो है तो इसके बराबर में जीरो लिख सकते हैं और इसके बराबर में भी जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस √3 के बराबर में क्या लिखना है आपको? जीरो लिखना है। 2x प्लस 3 के बराबर में क्या लिखना है? √3 के बराबर में जीरो लिखना है। और इधर क्या लिखना है? 2x माइनस √3 के बराबर में आपको जीरो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर √3 इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो किस चीज में होगा? माइनस में हो जाएगा। और यहाँ से x का मान जो हो जाएगा वो माइनस √3 और बटे में 2 आ जाएगा। 2x के साथ गुना में इधर आया तो भाग में लिखेंगे। तो x का मान जो आ गया वो माइनस √3 बटे कितना आ गया भाई? 2 आ गया। और इधर से कितना आएगा? देखिए इधर से 2x, ये माइनस √3 है, इधर आया तो क्या होगा भाई? प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर यहाँ √3, इधर देखिए 2 किस चीज में? गुना में, इधर आया तो भाग में आ जाएगा। तो x का दो वैल्यू आ गया भाई। इधर क्या क्या आया? x माइनस √3 बटे 2 और इधर आया x बराबर √3 बटे 2 आ गया। तो भाई यही क्या हो जाएगा भाई? शून्यक हो जाएगा बहुपद का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ये दोनों क्या भाई? शून्यक है। तो लिख सकते हैं अतः अतः बहुपद क्या लिखेंगे भाई? बहुपद 4x² माइनस 3 का जो शून्यक है का शून्यक क्या क्या आएगा भाई? शून्यक बराबर क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस √3 बट्टे क्या लिख सकते हैं? 2 कॉमा ये लिख सकते हैं √3 बट्टे 2। यही इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। भाई अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 421 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई क्या पूछ रहा है भाई? दो क्रमिक प्राकृतिक संख्या है, उनके वर्गों का योग दिया भाई 421, इसका क्या निकालना है भाई? संख्या ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, देखिए क्रमिक माने क्या होता है? लगातार, दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग दिया है 421 दिया है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। क्या मानेंगे भाई? माना कि क्या लिखेंगे भाई? माना कि पहली प्राकृतिक संख्या, पहली क्या लिखेंगे भाई? पहली प्राकृतिक संख्या बराबर क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तथा तथा लिखेंगे दूसरी दूसरी प्राकृत संख्या क्या लिखेंगे भाई? दूसरी प्राकृत संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे भाई क्रमिक बोला है, लगातार। तो याद रखो, अगर मान लेते हैं कि अगला एक प्राकृतिक संख्या क्या है भाई? 3 है, तो अगला कितना होगा भाई? 4 होगा। तो 3 में कितना जोड़े? जो 4 आया, तो एक जोड़े है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ x है तो अगला कितना होगा? x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई दोनों का क्या है? योग है, वर्गों का योग 421। तो यहाँ पहला क्या है भाई? x का वर्ग प्लस योग बोला तो जोड़ देंगे x प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई? दोनों को जोड़ेंगे तो 421 दिया गया है। यहाँ से हम लोग भाई आगे बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है। तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भाई? 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ कितना है भाई? 421 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 का 2 और x है
और 1 का स्क्वायर 1 होगा भाई। 421 इधर प्लस में इधर आए तो भाई माइनस में हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ देखिए 1 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर कितना लिखेंगे भाई, 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना है भाई, 2 एक्स है। अब यहाँ देखिए 1 प्लस में और 421 माइनस में, तो माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह देंगे। कितना ज्यादा है, घटा के देखिए 421 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। बराबर में कितना लिखना है भाई, 0। अब अगला स्टेप क्या करना है, चाहे तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और यहाँ देखिए 420 में से 2 ले लेंगे तो कितना होगा, 210। कितना होगा भाई, 210। यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210। इधर देखिए 0 और ये 2 इधर गुना में इधर आए तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ जो बच जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 बराबर कितना होगा, 0 होगा। अब इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए इस 3 पद को 4 पद बनाएंगे। 3 पद को क्या बनाएंगे भाई, 4 पद। यहाँ है ना 1 2 3 पद को 4 पद बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये 210 है जो ना, उसको तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 210 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं भाई, कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 से लगाएंगे, 2 1 2, 0 2 पंचे 10। यहाँ लिखेंगे भाई 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 1 5, 3 से लगाएंगे, 3 सत्ते 21। अब यहाँ देखिए 5 तिया 15 और इन दोनों को गुना कीजिए, 7 दूना 14। यदि 15 में से 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। तो यहाँ वही चीज अप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, देखिए 15 क्या चीज मिलेंगे भाई, प्लस मिलेंगे। 15 एक्स माइनस कितना लिखेंगे, 14 एक्स, क्योंकि 15 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 1 एक्स आएगा। माइनस कितना है, 210। अब देखिए हमने 3 पद को कितना पद बनाया भाई, 4 पद। किसको तोड़ के, ये बीच वाले को, है ना। अब यहाँ कॉमन लीजिए, x और 15 एक्स में से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से x लेंगे कॉमन तो यहाँ 1 एक्स बचेगा। इसमें क्या बचेगा भाई, 15। यहाँ से कॉमन लीजिए, माइनस 14 कॉमन लीजिए, इसमें क्या बचेगा भाई, x। और यहाँ देखिए माइनस लाना है तो हमें क्या लेना होगा, अंदर में प्लस, प्लस माइनस माइनस। 14 को अगर भाग करेंगे 210 में तो कितना आएगा भाई, 15 आएगा। बराबर में कितना लिखेंगे, 0। अब दोनों कोष्ट देखिए बराबर आ गया, तो इन दोनों कोष्ट के जगह पे एक कोष्ट लिखेंगे, ठीक है भाई। और बाहर में जो है x 14 माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस में, बराबर कितना लेंगे, 0। अब दोनों के बराबर में बारी बारी से 0 लिखेंगे, x प्लस 15 बराबर कितना लिखेंगे, 0। और यहाँ लिखेंगे x माइनस 14 बराबर कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो x प्लस 15 है, इधर आया तो भाई माइनस 15 हो जाएगा, ठीक। x का मान कितना आएगा, माइनस 15। और यहाँ देखिए x बराबर माइनस 14 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 14। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था भाई, प्राकृतिक संख्या पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, प्राकृतिक। तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई, प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होती है। तो ये क्या भाई, ये मान अमान्य है, लिख देंगे ये मान क्या भाई, अमान्य है, अमान्य है। इसलिए भाई क्या हो जाएगा, अतः पहली प्राकृतिक संख्या जो हो जाएगा भाई, पहली पहली प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14। तथा दूसरी कितना हो जाएगा भाई, तथा दूसरी प्राकृतिक संख्या, दूसरी प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 1 था ना, x प्लस 1। तो x की जगह पे आपने क्या लिया भाई, 14 लिया। 14 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा भाई, 15। तो एक आंसर तो भाई ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भाई आसानी से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 है। भाई किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आधार की त्रिज्या भी दी गई भाई 14 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है भाई, बेलन का ऊंचाई क्या होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन भाई दो चीज ध्यान रखना है उसमें, कि भाई दिया क्या है तुमको और क्या निकालना है। इसमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है और क्या दिया, त्रिज्या दिया। हमें क्या पूछ रहा है भाई, ऊंचाई पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे भाई, दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या सब दिया है भाई, पहले तो हम लोग त्रिज्या लिख लेते हैं। आर कितना दिया भाई, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया भाई, क्षेत्रफल दिया है बेलन का। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है भाई, देख लेते हैं। 1760 दिया है, 1760, 1760 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए भाई इसका फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, बाईं तरफ लगाएंगे, बराबर के बाईं तरफ। 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का। वो कितना दिया है भाई, 1760 दिया है। अब बारी से मान पुट करिए भाई। 2 का 2, पाई का मान कितना रखना, 22/7। सबको पता है भाई पाई का मान कितना होता है, 22/7 भिन्न में, ठीक है। दशमलव में 3.14 होता है, ठीक।
आर आपको दिया गया है भाई कितना 14 दिया है और एच आपको पूछ रहा है ऊंचाई, ठीक। यहाँ लिखेंगे 1760, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे भाई, यहाँ देखिए 7 का 7, 7 दूना 14, यहाँ से एच का मान निकालना है तो देखिए यहाँ पे 1760, ठीक है। यहाँ देखिए 2, 22 और 2, ये तीनों का तीनों क्या है गुना में, तो इधर आएगा तो भाई किस में लिखेंगे, भाग में लिखेंगे। 2 गुना 22 गुना क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब काटेंगे भाई यहाँ, ठीक है, तो 2 से काटो, दो दो अट्ठे क्या हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा, दो अट्ठे फिर 16 हो जाएगा, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 से काटो भाई 44 हो जाएगा, 400 कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा भाई। यहाँ पे थोड़ा सा अब लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई 440 लिखेंगे, उसको फिर किससे काटेंगे 22 से, 22 का 22, 22 दूना 44, यहाँ कितना हो जाएगा भाई 10, तो एच कितना आ गया भाई 20 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई बराबर कितना आ गया भाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। भाई शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है 7, ऊंचाई कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, देखिए भाई क्या लिखना है आपको, त्रिज्या दिया आर कितना दिया है भाई 7 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दिया है भाई ऊंचाई एच कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो भाई शंकु का वक्र क्या होता है पाई आर एल होता है, लेकिन यहाँ एल तो है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे एल, तो लिखेंगे एल बराबर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एच कितना है भाई 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर प्लस एस की आर कितना है भाई 7, तो 7 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर कर देना है भाई। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 हो जाता है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, ये हो जाएगा आपका 9 6 15, है ना, 9 4 13 1 14 और 1 1 2 245 हो जाता है। जब इसको आप तोड़ेंगे 245 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो करके देखिए यहाँ पे 245 का क्या क्या आता है ना, 245 का 5 से लगाओ भाई, 5 चौका 20, 5 नमा 45, 7 से लगाओ 7 सत्ते 49। तो आप यहाँ लिखोगे 245 की जगह पे क्या लिखोगे भाई 7 गुना 5 लिखोगे, ठीक। एक बार 7 बाहर आ जाएगा और एक बार 5 अंदर रहेगा, इतना सेंटीमीटर आपका क्या आ गया एल आ गया। अब पूछ रहा है भाई शंकु का वक्र, क्या पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शंकु का क्या पूछ रहा है भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई का मान कितना होता है भाई 22/7, आर आपसे कितना दिया है, आर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है भाई 7, और एल आपको आया है 7√5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 से 7 कट गया भाई, यहाँ कितना हो जाएगा 22 सत्य कितना होता है 154, और रूट में कितना है भाई 5 है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है तो इसके चिड़िया होने की प्रायिकता क्या होगी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्या पूछ रहा है अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है, इसके चिड़िया होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो आपको पता होगा ताश में कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं, कितने पत्ते 52, ठीक। उसके बाद चिड़िया कितना होता है, पूरे 52 पत्ते में चिड़िया कितना होता है, तो आपको पता है 52 पत्ते जो है 13 भाग में बटे होते हैं, और 13 भाग में बटे होते हैं तो एक भाग में 4 पत्ते होते हैं, एक भाग में कितने पत्ते 4, उसमें से भाई एक चिड़िया होता है, सभी में कितना होता है एक चिड़िया होता है, एक चिड़िया होता है, एक पान होता है, एक ईंट होता है, एक जो है आपका हुकुम होता है, ठीक। एक चिड़िया एक पान एक ईंट और एक हुकुम होता है, तो सभी में एक एक करके होता है। तो 52 पत्ते कितने भाग में बटे हैं भाई 13 भाग में, तो 13 को चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया कितना होगा 13, चिड़िया कितना होगा टोटल 13 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चिड़िया की संख्या, चिड़िया की संख्या लिखेंगे भाई कितना होता है चिड़िया की संख्या 13 होता है। अब तुमसे क्या पूछा है कुल ताश के पत्ते कितने होते हैं वो भी लिख दो भाई, कुल ताश के पत्ते की संख्या कितना होता है 52, कितना होता है 52। और आपसे क्या पूछ रहा है भाई चिड़िया होने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चिड़िया
चिड़िया होने की प्रायिकता, चिड़िया होने की प्रायिकता क्या लिखेंगे भाई, NE/NS, NE/NS लिखेंगे। और NE कितना है भाई, जो चिड़िया उसको लिखना है, जिसका निकालना उसको ऊपर लिखना होता है। तो कितना है चिड़िया भाई, 13। टोटल कितना है भाई पता, 52। तो काट दो भाई 13 का 13, 13 चौका 52। तो इसका जो आंसर होगा भाई 1/4 आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में हमने दोस्तों 5 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बताया है, जो क्लास 10th के बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की 100% संभावना है। इसलिए इस वीडियो को